कभी सोचा है कि शेयर बाजार में जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं वो मार्केट के गिरने पर भी अपने मुनाफे को कैसे बचा लेते हैं? या कुछ लोग सिर्फ बाजार ऊपर जाएगा या नीचे इस अंदाजे पर ही कैसे पैसा लगा देते हैं? अच्छा, इन सब सवालों का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, डेरिवेटिव्स। तो आज हम इसी दुनिया को जरा आसान भाषा में समझेंगे। चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को देखते हैं जो भारतीय बाजार में किसी भी निवेशक के साथ हो सकती है। मान लीजिए आपने बहुत रिसर्च करके मेहनत से एक बढ़िया स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया है और बस यहीं से असली दुविधा शुरू होती है। एक तरफ आपकी मेहनत की कमाई है जो बढ़ रही है और दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि मार्केट क्रैश हो सकता है और सब कुछ डूब सकता है। जो पुराने तरीके हैं वो यहाँ कुछ खास काम आते दिखते नहीं। देखिए, पहला ऑप्शन तो ये है कि सब बेच बाच के निकल जाओ, प्रॉफिट आपका, रिस्क खत्म। लेकिन अगर मार्केट यहां से और ऊपर चला गया तो आप उस रैली को मिस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन, बने रहो और उम्मीद करो कि सब ठीक होगा। अगर मार्केट चढ़ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर गिर गया तो आपका सारा मुनाफा एक झटके में खत्म हो सकता है। तो फिर करें क्या? पर क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे मुनाफा भी लॉक हो जाए और अगर मार्केट ऊपर जाए तो उसका फायदा भी मिल जाए? बिल्कुल, एक तीसरा रास्ता है और इसी जरूरत ने बाजार में कुछ बहुत ही खास टूल्स को जन्म दिया जिन्हें हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। इन्हीं स्मार्ट टूल्स को कहते हैं डेरिवेटिव्स। अब नाम से ही समझिए, डिराइव मतलब किसी और चीज से निकलना। इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू किसी और चीज पर निर्भर करती है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स पर या किसी खास स्टॉक जैसे रिलायंस के शेयर के भाव पर। तो चलिए देखते हैं कि इस टूल को इस्तेमाल करने का पहला तरीका क्या है। यह है एक डिफेंसिव अप्रोच, एक रक्षात्मक मानसिकता, और इसे इस्तेमाल करने वाले को कहते हैं हेजर। और ये लाइन सब कुछ बता देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों? ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ा खर्चा ना आए। ठीक वैसे ही एक हेजर अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का बीमा करवाने के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करता है। उसका मकसद बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका पहला मकसद है अपनी पूंजी को बचाना। तो एक हेजर सोचता कैसे है? बड़ा सीधा सा लॉजिक है। उसके पास पहले से कीमती चीज है, जैसे कि उसका स्टॉक पोर्टफोलियो। उसे डर है कि इसकी कीमत गिर सकती है, तो वो इस नुकसान से बचने के लिए या उसे कम करने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करता है। मकसद साफ है, डिफेंस और रिस्क मैनेजमेंट। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। यही टूल, यही डेरिवेटिव जब किसी और मानसिकता वाले इंसान के हाथ में आता है तो उसका इस्तेमाल पूरी तरह से बदल जाता है। ये है सट्टेबाजी की दुनिया, जिसका नजरिया रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक यानी कि ऑफेंसिव होता है। हेजर के ठीक उलट, सट्टेबाज के पास कोई संपत्ति नहीं होती। वो सिर्फ एक भविष्यवाणी से शुरू करता है। उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, और अपने इसी अंदाजे पर वो डेरिवेटिव्स के जरिए दाव लगाता है ताकि वो अपनी भविष्यवाणी सही होने पर पैसा कमा सके। तो देखा आपने, टूल एक ही है, लेकिन हेजर और सट्टेबाज का मकसद और उनका रिस्क लेने का तरीका जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक का मकसद है रिस्क को मैनेज करना, तो दूसरे का मकसद है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एक की मानसिकता इंश्योरेंस वाली है तो दूसरे की दांव लगाने वाली। और सबसे बड़ा फर्क, हेजर के पास वो संपत्ति होती है जिसे वो बचा रहा है, जबकि सट्टेबाज के पास कोई संपत्ति नहीं होती, वो तो बस हवा में दांव लगा रहा है। और ये जो दांव लगाने का खेल है ना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। खुद मार्केट रेगुलेटर सेबी का डेटा कहता है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले लगभग 92% छोटे निवेशक अपना पैसा गंवाते हैं। ये बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नंबर है जो बताता है कि ये रास्ता कितना जोखिम भरा है। तो फिर इसका मतलब क्या समझें? क्या डेरिवेटिव्स खराब हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी बात आकर टिकती है आपके मकसद पर, आपकी इरादे पर। देखिए, एक डेरिवेटिव खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो बस एक टूल है, एक औजार, जैसे एक हथौड़ा। अब उस हथौड़े से आप एक खूबसूरत घर भी बना सकते हैं या किसी चीज को तोड़ भी सकते हैं। गलती हथौड़े की नहीं, चलाने वाले के इरादे की होती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, डेरिवेटिव्स तो सिर्फ एक जरिया है, एक ताकतवर टूल। असली सवाल ये है कि जो कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, वो एक बिल्डर की तरह कुछ बनाना चाहता है या एक जुआरी की तरह सिर्फ दांव लगाना चाहता है। इनके इस्तेमाल से पहले खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है।